हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्री बृहद भागवतम से श्रवण कर रहे थे। आज उसी के आगे हम करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के तीसरे भाग के छठे अध्याय से, जिसका नाम है अभिष्ट लाभ, द अटेनमेंट ऑफ आवर डिजायर्स। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से अक्रूर जो है गोपियों को समझा बुझा के, यशोदा मैया नंद महाराज को समझा बुझा के कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ला रहे। गोपियों के जो भगवान कृष्ण से विरह का जो दृश्य है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि गोपियों को कितना विरह हुआ, भगवान कृष्ण से अलग होने में कितना दुख हुआ। गोपियों बार बार रोती रही, वो पीछे तक भागती रही, रथ के पीछे तक। वो रथ के पहियों के नीचे
लेट गई। लेकिन अक्रूर ने सबको समझाया बुझाया और बोला कि कृष्ण जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद में सारे ग्वाल वाले नंद महाराज के नेतृत्व में अपने अपने बैलगाड़ी पे चढ़े। नंद महाराज भी गए और कोई ग्वाल बाल भी गए मथुरा में कृष्ण के साथ में। नंद महाराज ने अपनी पत्नी यशोदा को कहा कि मैं अवश्य कृष्ण को लेके आऊंगा, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। इस प्रकार से अक्रूर ने मथुरा तक की यात्रा की और रास्ते में वो एक सरोवर में रुके जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर या अक्रूर घाट। आज हम वहां से श्रवण करेंगे श्लोक नंबर 321 से 321। नीत्वा ब्रह्म हृदय नीत्वा ब्रह्म हृदय कुरु नीत्वा ब्रह्म हृदय कुरु स्तुत्वा बहुविधेस्तवे प्रबोध्य न्याय संताने कृष्णं स्वास्थम इवानयत। अक्रूर कृष्ण को ब्रह्म लेक में लाए, उनको कई प्रकार की प्रार्थनाएं की और उनको समझाया, तर्कों से। उस प्रकार से कृष्ण को सामान्य अवस्था में लाए। नहीं तो कृष्ण भी दुखी थे। कृष्ण गोपियों के विरह में उनसे कई ज्यादा गुना दुखी। वास्तव में तो कृष्ण भी मूर्छित होने वाले थे। कृष्ण को इतना दुख था, फिर अक्रूर ने कृष्ण को समझाया तो भगवान ने ऐसा रोल कर दिया। तात्पर्य, अक्रूर ने आशा की कि ब्रह्म हृदय में, जिसको अभी बोलते हैं अक्रूर तीर्थ या अक्रूर घाट, इसको इस पे जाके कृष्ण को याद आएगा कि किसने किस प्रकार से कृष्ण ने यहाँ पर ग्वाल बालों को वैकुंठ की दर्शन कराया था और उनकी मेमोरी कृष्ण को रिमाइंड करा सकती कि एक जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए वो पृथ्वी पर आए हैं, वो है कंस को वध करना। इससे क्या होगा कि कृष्ण गोपियों के बारे में भूल जाएंगे, वो फिर इस बारे में याद करेंगे कि कंस को मारना भी। ये अभी मथुरा के रास्ते में, वृंदावन से मथुरा के रास्ते में अक्रूर तीर्थ या ब्रह्म हृदय, यहाँ पे जाते हैं। तेषां ब्रज जनानां तु या दशी जन तेषां ब्रज जनानां तु या दशा जनि दुष्टवा दलंती कथया तस्या हा हा ब्रजादयो पल्य। ब्रज के लोग किस प्रकार से दुख पाए, इसका श्रवण बहुत मुश्किल है। ओह, इस विषय को कहने से,
बिजली भी कौंध जाती है। मैंने इसके बारे में पर्याप्त बोल दिया। तात्पर्य, जो लोग ब्रजवासियों का दुख समझेंगे, जो दुख उन्होंने उठाया जब कृष्ण ने उनको त्यागा, उनको भी उतना ही कष्ट होगा। इसलिए उन लोगों की संगति में जो इस दुख को पाना नहीं चाहते हैं, इस विषय को यहीं छोड़ दें। श्री परीक्षित उवाच एवं वदन्ये मातः स्वरूपकरुणस्वरे रुदन् उच्चे सकार्त्य रुदन् उच्चे सकार्त्यं मुमोह प्रेम विहल। परीक्षित में कहा, परीक्षित महाराज अभी कह रहे हैं अपनी माता उत्तरा से कि स्वरूप ने यह कहकर उसका हृदय, उसका जो आवाज था दुख से भरा हुआ था, वो जोर जोर से रोने लगा। परीक्षित अपनी माता के सामने रोने लगा, बोल अपनी प्रिय माता के सामने। और परीक्षित महाराज इसको सुनाते सुनाते भी स्वयं मूर्छित हो गए। परीक्षित महाराज इसको सुनाते सुनाते स्वयं मूर्छित हो गए इस घटना को सुनाते हुए। तेन माथुर्य वर्णेय तेन माथुर्य वर्येण व्यग्रेण रुदिताक्षणात् प्रयासे विविधे शास्त्रम नीतो अस पुनर्ब्रवीत। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो मथुरा का ब्राह्मण था, जो सुन रहा था, वो भी रोने लगा कुछ क्षण के लिए। और इस प्रकार से उसने स्वरूप जो गोप कुमार था उसको भी ना सामान्य अवस्था में लाए। उसके बाद स्वरूप जो है बोलने लगे आगे। श्री स्वरूप उवाच कृष्णो मधुपुरीं गत्वा तत्र अत्यन्तपरितोष्यतान् कंसं सानुचरं हत्वा पित्रोतो व्यमोचयत्। स्वरूप ने कहा, कृष्ण मथुरा गए हैं, जहां पे उन्होंने सारे निवासियों को प्रसन्न किया। उन्होंने कंस को मारा, कंस का वध किया और उनके अनुयायियों को और अपने माता पिता को मुक्त किया। तात्पर्य, वो स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं खो बैठे, इसलिए स्वरूप ने विषय को चेंज किया। जब कृष्ण पहले मथुरा में प्रवेश किया, उन्होंने वहां के निवासियों को आशीर्वाद दिया, दर्जी को और माली को आशीर्वाद दिया। उग्रसेनम च कंस्यम तात उग्रसेनम च कंसस्य तातम राज्ये अभिषेचयत् आनिन्ये यादवा आनिन्ये यादवान दिग्भय।
पौरम मास शाश्वत जन्म। उन्होंने कृष्ण कंस को मारने वध करने के बाद कंस के पिता उग्रसेन को सिंहासन में बिठाया। उग्रसेन यादवों को फिर से लाए सभी दिशाओं से और लोगों को सांत्वना दी मथुरा की। यदुनाम परमार्तानां तदेक गतिजीविनां कंसेष्टनृपभीतानां कंसेष्टनृपभीतानाम् आग्रहाद् भक्तवत्सलः। तत्रावस्थित सुखं कर्तु साग्रजो गोकुले चितान् नन्दादिनी नन्दादिनी प्रेषयामास। तत्र या आश्वासनाय सह। यदु लोग जो जिनके जीवन में कृष्ण के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी थे और उन राजाओं से जो कंस को फेवर करते थे, उन यदुओं की चिंता के लिए भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रति करुणा प्रदर्शित करते हैं। करुणा प्रदर्शित करने के लिए कुछ समय उनके साथ रुके बलराम के साथ में, और उनके भक्त जो गोकुल में थे उनके लिए नंद महाराज और दूसरे ग्वाल बालों को उन्होंने वापस भेजा। तात्पर्य कृष्ण भक्त वत्सल है, वो ओब्लाइज होते हैं कोई भी ऐसे व्यक्ति का जो उनका एक्सक्लूसिव शरण लेता है। क्योंकि कंस जो है यदुवंशियों से घृणा करते थे, इसलिए वंशियों ने उनके अंडर में, उनके शासन में, कंस के शासन में बहुत दुख पाए। अब कंस का तो वध हो गया, लेकिन जरासंध और दूसरे पावरफुल फ्रेंड जो कंस के, वो फिर भी जीवित थे और ये किसी भी क्षण मथुरा पे आक्रमण कर सकते थे। पित्रादो भवानिया तो गोप वर्गे सह द्रुतम यावन म्रियते को अपि तत्र तो अस्मन् विना जन। कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण अपने पिता से बोलते, पिता आप जल्दी से घर जाइए ग्वाल बालों के साथ, ऐसा नहीं हो कि मेरी अनुपस्थिति में गोकुल का कोई निवासी अपना शरीर त्याग रहा है। कृष्ण ने बड़ी क्लेवरली, बड़ी चतुराई से नंद महाराज से बोला कि जल्दी से चले जाएं, नहीं तो ब्रजवासी जो है कोई मारा जाएगा, एटलीस्ट आपके जाने से वो जीवित तो रहेंगे। अहम च तव मित्राणाम येषाम उद्विग्न चेतसाम अचिरात् सुखम आधाय तम एषो अस्मि अव्राजन तम एषो अस्मि आव्रजन व्रजम। मैं जल्दी ही आपके जो मथुरा में शुभेच्छु उनका, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करता हूँ, जिनके हृदय
दुखी हैं, उसके बाद मैं तुरंत व्रत चलाऊंगा। नंद के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि कृष्ण जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी होगा वापस आएंगे, क्योंकि कृष्ण का हृदय हमेशा ब्रज में रहता है। श्री नंद वाच तम मन्यादितोऽसि विहाय यादृशान् कुतोऽपि वस्तुं च परद्रशुक्र इति प्रतीतिं भवेत् कदापि मे ततः प्रतिज्ञाय तथा मया गतम्। नंद महाराज ने कहा, नंद महाराज कहते हैं, मैं यहाँ पे आया, इससे पहले मैंने ब्रजवासियों के सामने घोषणा की थी कि कभी मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप किसी और के पुत्र हैं, और ये इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकता था कि तुम ऐसे मित्रों को भी त्याग दोगे और कहीं पे और रहोगे। तद्रक्षरक्षात् न समीपतोऽस्मान् मामुञ्ज्य निचान कथश्च आत्मेचुच्छा तत्र यदा प्रयास्ये असंगतो याम तदेव हामयम्। इसलिए नंद महाराज कृष्ण से बोलते हैं, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, कि कभी भी किसी भी रीजन से हमें वापस मत भेजिए। आपसे जहां पे भी आप अपनी मधुर इच्छा से जाएं, हम भी आपके साथ में जाए, नंद महाराज ने प्रार्थना की। मदाशयाते ब्रजवासिनो जना भवन जनया सह सन्ति सासव गते विना तम मयि दारुणान्ते ध्रुवं रक्ष्यन्ति सपत्नीं पिता। ब्रजवासी और आपकी माता अभी जीवित हैं और इसलिए श्वास ले रहे हैं क्योंकि मैं उनको आशा दे के आया था। अगर मैं वहां पे चला जाता हूँ इस कठोर हृदय के साथ में, आपके बिना, वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। तात्पर्य, सारे लोगों ने नंद महाराज के ऊपर ट्रस्ट किया था। जब नंद महाराज ने बोला था कि कृष्ण के बिना वापस नहीं आए, उस शब्दों का उल्लंघन करने से, उस शब्द का अगर उल्लंघन होता है तो सब लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। कृष्ण के मन को बदलने के प्रयास में नंद जो है, कृष्ण का अपना फैमिली सेंटिमेंट उनके अंदर फिर से उत्पन्न करते हैं और स्मृति दिलाते हैं उनकी माता की, बेचारी माता की। और अद्भुत है बहुत कि कृष्ण जो है रिवर्स रोल कर लेते हैं और कृष्ण को अपना पिता बोलते हैं नंद महाराज। श्रीदामो वाच
अभी श्री राम बोलते हैं, गोचारेण स्थितै गोष्ठभूम्याम् आच्छादिते तरुलताभिवेर यस्मिन् जीवेम येन वयमिष्टमन्तराते स्थातुं चिरं कथयममुत्र भवेम शक्ता। श्री दामा कहते हैं, जब आप गायों को चरागाह में चराते हैं, अपनी महिमा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हुए, हे भगवान, हे कृष्ण, और जब आप वृक्षों के पीछे छुप जाते हैं, लताओं के पीछे एक क्षण के लिए भी, ये हम हम जी नहीं सकते हैं, तो अभी कैसे संभव है कि हम बिना आपके इतने लंबे समय तक रह लेंगे? कैसे संभव? स्वरूप कहते हैं, श्री स्वरूप वाच एवं एवं विक्लवितेषां श्रुत्वा तुष्टिं स्थिते प्रभो व्रजं जिगमिषां तस्य शंक्या सुतो ब्रवीत। स्वरूप कहते हैं, श्री स्वरूप कहते हैं, जैसे भगवान ने अपने भक्तों से इस प्रकार की शिकायत सुनी, कृष्ण वो चुप हो गए। तब वसुदेव, जो सूरसेन के पुत्र हैं, वो बोले, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि कृष्ण ब्रज जाने के लिए, वापस जाने के लिए चिंतित हो जाए। वसुदेव बोलते, भ्रातनंद भवत्सुनो साग्रज्यस्यास्य निमृति भवेत्रैव वसतः सरथान्यत्र तु व्यथा। वसुदेव कहते हैं, भाई नंद, भ्रातानंद निश्चित रूप से आपका पुत्र और उसके भाई जो हैं, ब्रज में रहकर ही सारे प्रकार से सुख पा सकते हैं। कहीं पे और भी रहेंगे तो उनको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किंतु पनयनस्यायम किंतु पननस्यायम काल कलस्तद ब्रह्मचारिणो भूत्वा स्थानांतरे गत्वा द्वितीयमो व्रजम एष्यतः। बट ये समय है उनका दीक्षा का, ये दूसरी जगह जाना चाहिए अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचारी के रूप में, और उसके बाद में वो ब्रज जा सकते हैं। जैसा कि धर्मशास्त्रों में किया गया है कि वैश्यों के पुत्र जो 11 साल की उम्र के हैं, उनको उपनयन संस्कार होना चाहिए मंत्र के द्वारा, दीक्षा के द्वारा। बलराम कृष्ण भी उसी प्रकार के हैं, जो वसुदेव बोल रहे हैं, उनको भी गुरुकुल भेजना चाहिए वेदों का अध्ययन करने के लिए।
वो ना तो मथुरा में रहना चाहिए ना वृंदावन में रहना चाहिए अपने माता पिता के साथ। पर जब तक उपनयन संस्कार नहीं हो जाता है, बलराम और कृष्ण सुरक्षा पूर्वक वसुदेव के पास रह सकते हैं। मथुरा में अपना कार्य पूरा करने के लिए। श्री स्वरूप वाच सम्मति वसुदेवस्य वाक्येष्वयस्तव सम्मितम् कृष्णस्य नंद संलक्ष्य प्रतस्ते रोदनाकुल। स्वरूप कहते हैं कि जब नंद ने देखा कि कृष्ण उनके शब्दों से सहमत नहीं हो रहे हैं और वासुदेव के शब्दों से सहमत हो रहे, तो नंद जाने लगे, दुख दुख के मारे रोते हुए जाने लगे। तात्पर्य केवल कृष्ण जो है केवल कृष्ण ही, केवल नंद का ये विश्वास था कि कृष्ण जो है रुकेंगे नहीं घर से दूर, पर अपने पिता के बिना। तभी नंद ने आने का विचार किया। निश्चित रूप से कृष्ण अंतिम क्षण में डिसाइड करेंगे, अंतिम क्षण में निश्चय करेंगे कि वरज आ जाएगी। स यादव कुलेर देवो गोपराज मनुव्रजन रुद्राभिक्रमश गोपेर धृत कंठे उरुदात्रतरम। भगवान कृष्ण जो है यदुवंश के राजकुमारों के साथ नंद महाराज का अनुसरण किया, जो ग्वाल बालों के राजा हैं। ग्वाल बालों ने एक के बाद एक कृष्ण को आलिंगन किया और कृष्ण ने बहुत जोर जोर से कृष्ण जो है बहुत जोर से रोए, बहुत गहराई से रोए, और सब ग्वाल बाल भी रोए उनसे मिलकर। व्याकुलम कृष्णम आलक्ष्य ये आसु संवर्तयन वसुदेव आदयो धीरा यादवा युक्ति पंक्ति भी। वसुदेव और दूसरे यादव जो बहुत कुशल थे, उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है, कृष्ण के अंदर जाने की इच्छा चल रही, और इस तरीके से कई तर्क देके उन्होंने कृष्ण को रोका। तात्पर्य ऐसा लगता है कि कृष्ण सही थे, नंद सही थे, नंद महाराज कृष्ण के साथ जाने के इच्छुक थे। बट यदुवंशियों ने कृष्ण को बार बार बोला नहीं जाएं, ये तर्क देके उनकी मथुरा में जरूरत है, बड़े बड़े कष्टों से, जिसमें जरासन के आक्रमण कभी पाए, वे तब तक अपने तर्क को रखते रहे जब तक कि कृष्ण एग्री नहीं हो गए, कृष्ण सहमत नहीं हो गए रुकने के लिए। कृष्णेच्छेव ते सर्वे नन्दाद्या प्रापिता व्रजम् श्रुत्वा यान्तं च नन्दं ते मुदा व्रजा स्थितः। कृष्ण की इच्छा का आदर करके नंद और दूसरे जो ग्वाल बाल हैं फिर से ब्रज की तरफ चले गए,
और जब ब्रजवासियों ने सुना कि वो लोग आ गए हैं, वो सब उनको बधाई देने आए, आनंद के साथ भाग के आए सब लोग। तात्पर्य, जब कृष्ण ने ग्वाल बालों को बोला, तभी जाके उन्होंने ये अकल्पनीय स्टेप ली, बिना उनके जाके। कृष्ण की इच्छा था, कृष्ण की इच्छा ही उनके लिए फोर्स था, बल था कि वो इस स्थिति पहुंच सके कि कृष्ण को छोड़ के जा रहे हैं। इवन बैलगाड़ी जो थी बिना बिना किसी चलाए चलने लगी, रोल करने लगी सड़कों पे, कृष्ण की इच्छा से। जो भक्त ब्रज में रुके हुए थे वो भी केवल इसलिए जीवित थे, कृष्ण की इच्छा से। तब जब उन्होंने देखा कि नंद महाराज तो बिना कृष्ण के आए हैं, जब उन्होंने नंद महाराज को बधाई देखी और फिर उनसे मिले तो देखा कि कृष्ण की बिना आए हुए। नंद नंदस्तु शोका लज्जाभ्याम मुखम आच्छादय वाससा रुदन गेहम गतो शेत भूमो परम दुखितः। नंद महाराज सब ग्वाल वालों के सामने जब बिना कृष्ण के पहुंचे तो लज्जा के साथ में और दुख के साथ में अपना फेस कवर कर लिया उन्होंने, कपड़े से, वस्त्र से, और फेस कवर करके घर गए, अपना चेहरा ढक लिया, मुखमंडल ढक के चले गए, क्योंकि बिना कृष्ण की मथुरा से लौट गए थे, इतने दुखी थे और लज्जापूर्ण। घर पे जाके वो लेट गए, नीचे ग्राउंड पे जमीन पे लेट गए, रोने लगे और बहुत दुखी थे। कृष्ण के विरह में नंद का इतना दुखी होना तो ठीक ही था, क्योंकि नंद महाराज ने अपने प्रॉमिस को ब्रोकन किया कि कृष्ण के बिना आ गए, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कृष्ण को लेके आएंगे, तो इससे वो लज्जा महसूस करें नंद महाराज। नंद महाराज लज्जा महसूस करें कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को, वचन को तोड़ा कि बिना कृष्ण के मथुरा से वापस आए। ये नंद महाराज का प्रॉमिस था, लज्जा से नीचे लेट गए जब उन्होंने अपना प्रॉमिस। भौतिक वचन में हम भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ऐसे हजारों प्रॉमिस रोज टूटते हैं, रोज बनते हैं, रोज छूटते हैं, रोज बनते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण, नंद महाराज एक प्रॉमिस किया, एक वचन दिया था जाते समय। यहाँ के वो रोने लगे जब पृथ्वी पे लेट गए, लज्जा से मुंह ढक लिया अपना कि मैंने अपना वचन तोड़ा। तेचा विलोक्य प्रभुमार्ति कातरा कर्तव्य मूढ़ा बहुशंख यातुरा शुष्कानना पृष्ठ मनीश्वरा प्रभो वार्तां शृण्वन्तं वृद्ध गोपतः। ब्रजवासी ने भगवान कृष्ण को नहीं देखा, नंद महाराज के साथ जब कृष्ण को नहीं देखा, दुखी हो गए, भ्रमित हो गए, अभी क्या करना चाहिए, और भय से, और दूसरी चिंताओं से वो अस्वस्थ हो गए। उनका उनका चेहरा मुरझा गया पूरा के पूरा।
सारे ग्वाल बाल भी आए थे नंद महाराज के साथ में। उन्होंने कोई न्यूज नहीं सुना जब बड़े बड़े ग्वाल बालों से वृद्ध गोपाल से उनके सबके चेहरे मुरझा गए। कोई उनको न्यूज नहीं कि कृष्ण क्यों नहीं आए, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बड़े बड़े अपने ग्वाल बालों से पूछा जाए कि क्यों नहीं लाए आप कृष्ण। तात्पर्य, ब्रजवासियों किसी ने नहीं बोला कि कंस का वध हो गया है, इसलिए वे अभी भी भयभीत थे कि कृष्ण को कुछ भी हो सकता है। वो कृष्ण को, जो कंस है, कृष्ण को कुछ भी कर सकता है। नंद महाराज चुप थे, ये बताने में चुप थे कि कृष्ण को क्या हुआ मथुरा में, और ग्वाल बाल भी भयभीत हो रहे थे ये पूछने में कि कृष्ण को क्या हुआ, कहीं कुछ कृष्ण को हो तो नहीं गया, ये पूछने में भयभीत थे कि कृष्ण मथुरा से वापस क्यों नहीं आए। उनको ये भय था कि कहीं कंस ने कुछ कर दिया, इसलिए पूछ भी नहीं पा रहे थे नंद महाराज से उनसे कि क्या हुआ, कृष्ण को क्यों नहीं लाए। पूछने में भय लग रहा, कहीं कुछ नेगेटिव न्यूज दे दें तो, कभी नंद महाराज बोल दें कि कृष्ण को कुछ नुकसान हो गया है कंस के द्वारा, लेकिन कंस तो मारा गया था। पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी ब्रजवासियों की। हाहेति महार्ति नादेन उच्चैरुदत्या सह कृष्ण मात्रा प्रापुर्दर्शां यां पुनरंगनास्ता हा हन्त कथं ब्रुवेता। कृष्ण की माता जोर जोर से बोली, ओ हाय हाय हाय, ओह ओह ओह, हाय नहीं बोला, ओह ओह ओह। कृष्ण की माता बोली, क्योंकि हाय शब्द भौतिक जगत में यूज होता है यहाँ पे। ओह ओह ओह। और दूसरी स्त्रियां भी रोने लगी अति कष्ट में। कोई वर्णन नहीं कर सकता कि कितना दुख चल रहा है यहाँ पे। ओह ओह ओह। श्री परीक्षित वाच एवं मनास्य गता तत्प्रवृत्ति प्रादुष्कृतायां सुगाग्निदग्धे मुग्धो भवत् गोपकुमारवार माता स्वरूप नितराम पुनः। परीक्षित अपनी माता को सुना रहे हैं ये अपने अंतिम दिन में, 7वें दिन। बोलते, प्रिय माता, वो जो ग्वाल बालों में से स्वरूप जो था, जो गोप कुमार था, फिर से कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया बहुत बुरी तरीके से। वो सोचने लगा क्या हो गया ब्रज में ये। उसका हृदय भी दुख में, दुख की अग्नि में जलने लगा। तेने विप्र प्रवेण यत्नो नीतो मनाक्सास्त विमंश युक्ति भी आशंक्य मोहम पुनरात्मनोधिकम वार्ता विशेषेण ताम वर्ण्यत। वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ने किसी तरीके से गोप कुमार को, जिसका स्वरूप ऊपर नाम था, नाम स्वरूप, गोप कुमार को नॉर्मल स्टेज में लाए। और जो स्वरूप है, फिर से भ्रमित होने के भय से उसने वो मथुरा वाले ब्राह्मण को आगे कुछ बताना कुछ आगे बोला ही नहीं, क्योंकि स्वरूप या गोप कुमार जो है अपनी हालत को संभाल नहीं पा रहे थे ये सब दृश्य देख के ब्रज का। मथुरा ब्राह्मण
के लिए गुरु था ये गोप कुमार जिसको सुना रहा है। तो मथुरा ब्राह्मण ने अपने गुरु गोप कुमार को सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास किया, उनको आवाज दी, उनको चरण स्पर्श किया, उनके ऊपर पानी छिटका। तत् तत्कथा तत्कथा शेष शुश्रूषया व्यग्रम तम वीक्ष्य मथुरम यत्नात्नो अंतर अवस्थाभ्य पुनर्आह महाशय। जब लेकिन दयालु स्वरूप या गोप कुमार ने जब देखा कि मथुरा का ब्राह्मण जो है बाकी स्टोरी बाकी कथा भी सुनने में रुचि रख रहा है, तो गोप कुमार ने अपने मन को नियंत्रित किया और आगे बोलने लगे। क्योंकि जो स्वरूप का जो शिष्य है ब्राह्मण, मथुरा का ब्राह्मण या प्राग ज्योतिषपुर का ब्राह्मण, वो उसकी सुनने की पूरी इच्छा थी। तो स्वरूप ने अपने छोड़ के मेरी क्या हालत हो रही है छोड़ के ब्राह्मण के प्रति करुणा प्रदर्शित की, जिससे क्या है कि वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सके। और इस प्रकार से सुनाना चालू किया। स्वरूप बोलते हैं आगे, श्री स्वरूप वाच तेषां तु शोकातिर्भरं कदापि तं परे प्रकारे निवृत्तिमाप्त जनाच्च विख्यात जनेषु सर्वतो व्रजम प्रिय प्रेम वशोचिदात्गत। स्वरूप कहते हैं, जब कृष्ण ने एक विश्वास पात्र व्यक्ति से सुना, ब्रजवासियों का दुख सुना, और ये भी सुना कि उनके दुख का भी कोई भी किसी भी साधन से हटाया नहीं जा सकता है, उन्होंने पूरी अवस्था जो है मथुरा के वासियों को बताई। और उन्होंने जो अपने प्रिय भक्तों के द्वारा नियंत्रित थे, वो तुरंत ब्रज चले गए। तो ये प्रसंग जो है, ये विशेष प्रसंग है। ये भागवतम में नहीं आता कि कृष्ण जो है मथुरा से आके फिर से ब्रज गए थे गोपियों की दशा देख के। ये ब्रह्मा जी के अलग अलग दिनों में अलग अलग लीलाएं होती, तो इस लीला में बीच में एक एक लीला में ऐसा आ रहा है कि कृष्ण ब्रज चले गए थे उन गोपियों का दुख देखा। बाकी जगह आता है कृष्ण ब्रज नहीं गए, उन्होंने उद्धव को भेजा। तो तात्पर्य उद्धव की सलाह पर और दूसरे जो उनके सलाह करते हैं उनकी सलाह पर केवल कृष्ण ही ब्रजवासियों का दुख शांत कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण और बलराम ने अपने रॉयल गारमेंट्स चेंज किए और ग्वाल बालों की ड्रेस में घर चले गए, वृंदावन चले गए। विदाय मूर्धन्य मणि कृपा कुलो ब्रजस्थिनाम ब्रजस्त्रीणा ब्रजस्थितां स ददत् ददत्स्पदि असुन तथा समं ते विजहारते यथा विस्रमृदुःखमदः समूलकम्। ब्रजवासियों के करुणा के लिए उनसे प्रेरित होकर कृष्ण जो है, जो नायकों के शिरोमणि हैं, क्विकली उन्होंने तुरंत जाके ब्रज में जाके उनको जीवन प्रदान किया। वो तब तक आने देता है जब वो अपना कष्ट भूल गए जो जिसका वो कारण थे। तो तात्पर्य में कृष्ण ने निश्चित किया कि ब्रजवासी सब कुछ भूल जाए कि किस प्रकार से कृष्ण ने उनको दुख दिया था, और ये भी भूल जाए कि अक्रूर ब्रज में आए थे और उनको मथुरा से ले गए थे, उनको मथुरा ले गए थे। कृष्ण ने ये दुख दो लोग दो चीजों से दिया, क्योंकि वो विदग्ध मूर्धन्य मन है, बहुत ग्रेशियस, बहुत कृपालु है अलग अलग कार्य करने के लिए, और वो कृपाकुल है।
अपने कष्ट पाने वाले भक्तों के लिए करुणा है उनके मन में। अगला श्लोक। यदि च कोऽपि कदाचिदनुस्मरेत् वदति तर्हि मया स्वप्ता बत किमपि दुष्टम् अन्यमयम् इक्षित दीक्षितम् सरोदितं च भयाद्शोचित। और अगर कोई किसी ब्रजवासी को कष्ट याद आ गया तो वो शोक में डूब जाता है और जोर जोर से रोने लगता है भय के कारण। ये कितना भयानक चीज मैंने स्वप्न में देखा। मैंने आज तक स्वप्न में जो कुछ भी देखा उससे भी भयानक था। तो कृष्ण का विरह ये उनको स्वप्न में भी भयानक लग रहा था। क्या मैंने स्वप्न में क्या देख लिया था? तात्पर्य, ड्रीम में भी ब्रजवासी कल्पना नहीं कर सकते कि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के चले जाएंगे। जो उनका एक दर्द था इसका विचार भी जो है ये कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का दूसरा रूप था। चिरेण गोपाल विहार माधुरी भरे समाकृष्ट विमोहितातेन्द्रिया न स्मरु किंचिदति न संस्मरस् किंचित तमेष्यत अमी विदुर्न ब्रजवासिनो जना। कृष्ण की जो मधुर लीलाएं थी, जो अपनी पूर्णता में इतनी आकर्षक और मोहक है कि ब्रजवासियों की इंद्रियां उस समय उनको देख के सब कुछ भूल गई कि कभी कोई भूतकाल भी था या कोई भविष्य काल भी होगा। सही कालांतरे क्रूरो पूर्वागत इवागतः तथैव रथमादाय पुनस्तस्मिन् व्रजे सखे। ओ मित्र, किसी दूसरे अवसर पर वही अक्रूर, सेम अक्रूर ब्रज में आया था। उसको रथ लेके आया था, ये भी भूल गए, ऐसा लगता है कि कभी आया ही नहीं था। तो कंस के आदेश पे जो सेम का क्रूर फिर से आया कृष्ण को मथुरा में लेने के लिए, लेकिन हर कोई अक्रूर को भी अक्रूर भी भ्रमित हो गए थे गोलोक वृंदावन के एटमॉस्फेयर से। सो वो भी भूल गया कि अक्रूर ये पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी आ चुका था। लेकिन गोलोक वृंदावन भगवान की योग माया शक्ति की व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उसको लगता है पहली बार हो रहा है। नियमाने पुनस्तेन तथैव ब्रज जीवने तत्रत्यानां दशा कापि पूर्ववत् संजायते। अभी अक्रूर आया, फिर से उसने एक बार ब्रज का प्राण ले लिए और ब्रज के निवासी फिर से उसी अवस्था में चले गए, दुख वाली अवस्था में। मधुपुर्या पुनर्गत्वा कंसम हत्वा पुनर्भजम आगत पूर्ववत् तत्र तथैव वीरत्यस्य। कृष्ण फिर से मथुरापुरी में गए, फिर से उन्होंने कंस को मारा और फिर से ब्रज आए और फिर वो कंटिन्यू किया उन्होंने इस प्रकार से लीला का आनंद प्राप्त करने के लिए। एवं पुनः पुनर्याति तत्पुरे पूर्व पूर्ववत पुनः पुनः समायाति ब्रजे कीड़े तथे स। इस प्रकार से कृष्ण बार बार
कंस की सिटी मथुरा में जाते, पहले भी गए हुए, बार बार ब्रज में खेलने के लिए आ जाते। तथैव कालिया दमः पुनः पुनः तथैव गोवर्धन धारणम मोह परहापि लीला विविधा तथापि लीला विविधा बुद्धुता सकृत प्रवर्तते भक्त मनोहरा प्रभु। कृष्ण ने बार बार कालिया के ऊपर नियंत्रण करते उसी प्रकार से, और बार बार गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और फिर से अपने अद्भुत लीलाएं करते, इसलिए इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय को हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। तात्पर्य, कृष्ण की सारी लीलाएं पूतना से मारने से लेके जो कृष्ण एंजॉय करते हैं अपने भक्तों के साथ में, वो करते रहते हैं जब तक कि उनके भक्तों को ये लीलाएं पसंद आती रहती हैं। लेकिन हर बार इस लीला में जो रिपीट होती है, हर बार नहीं होती लीलाएं, जैसे पहले कभी सुना भी नहीं हो, देखा भी नहीं हो। ये वर्णन हमें कंफ्यूज कर सकता है कि कृष्ण किस प्रकार से सेम चीजें रिप्ले कर सकते हैं जो ऑलरेडी कर लिए, और बार बार जो डेमन पर्वत ने रिपीटेडली बार बार क्यों मारे जाते हैं। पर कृष्ण की लीलाएं यार आध्यात्मिक है, वो बहुत आकर्षक है सभी भक्तों के लिए। चाहे नित्य उनके साथी हो, नए लोग आए हों शुद्ध भक्ति में, वन जो नए भक्त होते हैं वो भी एक अद्भुत प्रेम महसूस करते हैं भगवान के लिए, जब भी वो इन कथाओं को, लीलाओं को सुनते हैं और याद करते हैं। ये लीलाएं जो है भगवान के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न करती है कि वो भक्तों की मेमोरी कृष्ण में फिट हो जाती है। इन लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का ध्यान करने से, स्मरण करने से विशेष उत्साह मिलता है, विशेष प्रसन्नता मिलती है। इस प्रकार से कृष्ण की जो लीला है वो नए भक्तों का भी हृदय चुरा लेती है, और जो कृष्ण के नित्य भक्त हैं उनकी तो मधुरता बढ़ती जाती है, और इनकी अद्भुतता, उनकी मधुरता की अद्भुतता बढ़ती जाती है कि जो दूसरों को पता नहीं लगती कि उनको कितना आनंद आ रहा है। तत्र त्यासते तु ताम सर्वाम पूर्वा मन्यते सदा श्री कृष्ण परम प्रेमा कालकूटा विमोहिता। लेकिन जो ब्रज के निवासी हैं कंप्लीटली भ्रमित रहते हैं का, कालकूट विष से। वो कालकूट विष जो उनके प्रिय कृष्ण ने दिया है, वो वास्तव में सुप्रीम प्रेम है जो कृष्ण दिया है। वो कभी नहीं सोचते हैं कि इनमें से कोई भी घटना कभी भी पहले हुई है। तात्पर्य, क्योंकि ब्रजवासी हैं, कभी भी अवेयर नहीं होती कि कृष्ण अपनी लीलाओं को रिपीट कर रहे हैं। तो जो आकर्षण है वो उनका कभी भी रुकता नहीं है। इस प्रकार से जो उच्चतम लेवल का कृष्ण प्रेम है, उसके पास पावर है ऐसी भ्रमित करने की। उच्च लेवल के कृष्ण प्रेम में ऐसी पावर है कि वो ब्रजवासियों को भ्रमित कर दे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण बार बार लीला रिपीट करते हैं, सेम लीला रिपीट करते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन करके। लेकिन ब्रजवासी को तो हर बार नहीं लगती, नए भक्त को भी नहीं लगती। ऐसा कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं। तो कृष्ण को हर बार, कई बार अक्रूर लेके आते हैं, कई बार कंस को मारा जाता है, लेकिन ब्रजवासियों के लिए हर बार एक नई लीला होती है। ऐसी नित्य लीलाएं चलती रहती है गोलोक वृंदावन में। ये गोप कुमार वहां से सुना रहे हैं। हर बार कालिया दान होता है, हर बार पूतना राक्षसी को मारा जाता है, लेकिन भगवान की शक्ति से पिछली वाली लीला को भूल देते, हर बार ब्रजवासियों को नया आनंद प्राप्त होता है।
इस तरह कृष्ण ऐसी लीलाएं करते थे गोलोक वृंदावन में, जो गोप कुमार ने वहां पे जाके देखा, सुना और हमें वर्णन कर रहे हैं। तो आज अभी समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और उसके बाद का जो है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे, इसके आगे की क्या घटना होती। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।